खुशी से नवाजना पसंद फरमाता है। जब हम ये बात करते हैं कि बाइबल का जिंदा, हतमी और अब्दुल आबाद कायम रहने वाला खुदा अपने रास्तबाजों को, अपने ईमानदारों को, अपने खुदा तरसों को, अपने खुदा शनासों को और अपने तालिबों को हर मोड़ पर खुशी से नवाजना पसंद फरमाता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रास्तबाजों की राह में कोई गम नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई उलझन नहीं आएगी, कोई सदमा नहीं आएगा, कोई आह नहीं आएगी, कोई आंसू नहीं आएगा, कोई बैरियर नहीं आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नहीं, इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है ना। और वैसे भी अगर मुश्किल नहीं आएगी, अगर दुख नहीं आएगा, अगर गम नहीं आएगा, तो फिर खुशी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह का मजा तब है जब रात हो। फिर सुन लीजिए, रोशनी को हासिल करने का मजा फिर आता है जबकि तारीकी आपको, जुल्मत आपको, अंधेरा आपको बेजार कर रहा होना। मरना तो जीने का मजा क्या, इसी में तो लज्जत है कि हम हर रोज मरने से बचते 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 जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। हर रोज हम मौत से नबर्द आजमा हैं और उससे बचते बचाते जिंदगी का मजा लेते हैं, जिंदगी की लज्जत लेते हैं। और ऐसे ही है, खुदा खुशी तब देगा जब मैं गम बर्दाश्त कर रहा हूं, जब मैं दुख उठा रहा हूं, जब मैं मुसीबतों में से गुजर रहा हूं, जब आलाम के तूफान मेरे सामने है, जब मसाइल और मसाइब के सहरा मेरे सामने मुंह फाड़े बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब वो आसमान खोलेगा और उन तमाम को रिमूव करके मुझे खुशी के गुलस्तानों में पहुंचाएगा। तब मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर कोई मुसीबत मेरे रास्ते में है ही नहीं, अगर कोई दुख मेरे रास्ते में है ही नहीं, अगर कोई कांटों का सिलसिला मेरी राह में है ही नहीं, अगर कोई दुख का सहरा मेरे रास्ते में है ही नहीं, तो फिर मुझे खुशी के गुलस्तान में जाने से मजा भी क्या आएगा? नहीं। रास्तबाज की राह में हजारों मुसीबतें खड़ी हैं, रास्तबाज की राह में हजारों दुख खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों गम खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों मसाइल खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों मसाइब खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों आलाम खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों आंसू खड़े हैं, रास्तबाज की राह में हजारों आहें खड़ी हैं, रास्तबाज की राह में हजारों मुश्किलें खड़ी हैं, रास्तबाज की राह में हजारों उलझनें खड़ी हैं, रास्तबाज की राह में हजारों सदमात, मुश्किलात, आफात, खतरात, खदशात और हौलनाक हालात खड़े हैं। अगर हम ये तमन्ना करें, अब तो मैं कादरे मुतलक का बेटा बन चुका, अब तो मैं कादरे मुतलक की बेटी बन चुकी, मैं दुआ करने वाला, मैं दायकी देने वाला, मैं उसके नगमे गाने वाला, मैं उसकी बुजुर्गी गाने वाला, मैं उसके हुजूर में झुकने वाला, मैं उसका नाम जपने वाला, मैं उसके घर में हाजिर होने वाला, मैं उसकी इबादत में दाखिल होने वाला, शामिल होने वाला। अब मुझ पर कोई मुश्किल और कोई दुख नहीं आना चाहिए। अब मुझे किसी किस्म की मुसीबत का सामना नहीं करना चाहिए। अब खुदा को इस बात की जमानत देनी चाहिए कि कोई मुसीबत मेरा रास्ता रोकने को मेरे सामने खड़ी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। नहीं ना, बल्कि बात तो उलट है, बल्कि हकीकत तो उलट है। और हकीकत ये है, साधक की मुसीबतें बहुत हैं। सुन लो भाई, अगर आप रास्तबाज हो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप खुदा के लोग हो, अगर आप खुदा शनास हो, अगर आप खुदा तरस हो, अगर आप खुदा परस्त हो, अगर आप खुदा के रास्तों पर चलने वाले हो, तो सुन लो, साधक की मुसीबतें, साधक की मुसीबतें बहुत हैं। अगर आप ये तमन्ना पाले, अगर आप ये आरज़ू रखें कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल आए ही नहीं, आपके रास्ते में कोई मुसीबत आए ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। नहीं,
आपको मतलूबा हदफ अचीव करने के लिए हजार मुसीबतों में से गुजरना होगा। आपको रास्तबाजी के टारगेट को गेन करने के लिए हजार मसाइब में से गुजरना होगा। उसके बाद वो जमानत देगा कि वो सारी मुसीबतों में से आपको बचाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे पीछे दो बड़ी कुव्वतों की जंग है। एक कुव्वत मेरे तख्लीकार की और एक कुव्वत उसके साइड हीरो की, यानी उसके रद्द किए हुए फरिश्ता की। तख्लीकार ने मुझे रास्तबाजी के हदफ को अचीव करने का टारगेट दिया है, रास्तबाजी की मंजिल तक पहुंचने का हदफ दिया है। और ना रास्ते के बादशाह, तारीकी के बादशाह कादर मुतलक के साइड हीरो इब्लीस का टारगेट यह है कि वो रास्तबाज को मतलूबा हदफ को अचीव करने न दे, और कादर मुतलक के प्रोजेक्ट को जो उसने रास्तबाज को अचीव करने के लिए सौंपा या प्रमोट करने को सौंपा, उसमें रास्तबाज को हिरा दे। क्योंकि वो बराह रास्त खुदा को हिरा नहीं सकता। फिर वो रास्तबाज को दुख देके, रास्तबाज को बेजार करके, रास्तबाज को सदमे देके, रास्तबाज को आंसू देके, रास्तबाज को आहें देके, रास्तबाज को मुश्किलें देके, रास्तबाज को अज़ियतें देके कादर मुतलक को दुख देने की कोशिश करता है। चुनाचे मैं और आप दो कुव्वतों के दरमियान है। एक तो रास्ती का बादशाह हमारा तख्लीकार, और दूसरा नारास्ती का बादशाह इब्लीस। हमारे पीछे मैवे जंग है, और तख्लीकार चूंकि रास्ती का बादशाह है इसलिए वो चाहता है मैं रास्ते की राह पर चलूं। इब्लीस चाहे कितने मसाइब और मसाइल के अंबार मेरे सामने ला खड़ा करे, और एट द एंड कादर मुतलक मुझे आसमानी जिंदगी में यानी अबदी जिंदगी में अपने साथ दाखला देगा। और फिर जमीन पर भी, इस सारे सफर के दौरान भी, इस सारी मुसाफतों के दरमियान भी, इस सारे सफर के दौरान भी खुदा मुझे जमानत देता है, आपको जमानत देता है। आप घबरा नहीं। तारीकी का बादशाह चाहे जितने भी मसाइब और मसाइल तुम्हारे सामने खड़े कर दे, मैं इस काबिल हूं, मैं इस लायक हूं कि तुम्हारी राह से सारे के सारे मसाइब और मसाइल को रिमूव कर दूं, हटा दूं, और मुझ पर तवक्कुल करके बढ़ते चले जाओ रास्ताबाजी की राह पर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अलबत्ता अगर तुम ये सोचो कि रास्ताबाजी भी पूरी हो जाए, ईमानदारी भी पूरी हो जाए, और रास्ते भी पूरी हो जाए, और मैं रास्तबाजी का ताज लेने के लिए भी मुंतखब किया जाऊं, रास्तबाजी का ताज लेने के लिए भी लायक गर्दाना जाऊं, और कोई दुख भी मेरे सामने ना आए और कोई मुसीबत भी मेरे सामने ना आए, तो ये नामुमकिन है ना। मैंने अर्ज किया हकीकत आपकी इस तमन्ना के उलट है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदामंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। तालियां बजाओ कादर मुतलक के नाम की। प्रेज, प्रेज द लॉर्ड गॉड, हालेलुया। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदामंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। ए रास्तबाजो, ए खुदा तरसो, ए खुदा शनासो, ए सादिको, अगर तुम ये सोचो कोई मुसीबत, कोई उलझन, कोई मुश्किल तुम्हारा रास्ता न रोके, ये तो नामुमकिन है। अलबत्ता आपका खालिक, आपका तख्लीकार जिसने आपको रास्तबाजी की राह पर चलने के लिए बुलाया है, वो आपके साथ अहद बांधता है कि इब्लीस से जितने भी पहाड़ खड़े कर दे, इतने भी अंबार लगा दे मुसीबतों के, कादर मुतलक उन तमाम को तुम्हारी राह से दूर करके तुम्हें मंजिलों तक पहुंचाएगा। हालेलुया। सादिक की मुसीबतें कितनी हैं? सादिक की मुसीबतें कितनी हैं? बहुत है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबतों की हवाएं चलती रहे,
मसाइल के तूफान उठते रहे, उलझनों और मुश्किलों के भगोले उठते रहे, और वक्त के समंदर में कितने भी गर्दाब, कितने भी तलातम खेज थपेड़े मेरा इंतजार करते रहे। जिंदगी की राह में कितनी भी मुश्किलात मेरे सामने दीवार बन जाए, मेरा खुदा इस लायक है कि उन तमाम मुसीबतों में से मुझे रिहाई बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। सब की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। ज़बूर नंबर 34 की 19वीं आयत 546 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। मैंने अर्ज किया मुसीबत ना हो ये तो नामुमकिन है, अलबत्ता जिसके इशारों पर तुम रास्तबाजी की राह पर चले जाते हो, बड़े चले जाते हो और चलते चले जाते हो, वो आपके साथ अहद बनता है कि मैं तुमको उन तमाम मुसीबतों से रिहाई बख्शूंगा। कहिए हालेलुया। और यही रास्तबाज की खुशी का सबब है, यही रास्तबाज की मसरत का सबब है, यही रास्तबाज की उम्मीद का सबब है, यही रास्तबाज की तसल्ली का सबब है। एक कादिर मुतलक वादा फरमाता है, मुसीबतें कितनी भी हो, उलझने कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, सदमे कितने भी हो, गम कितने भी हो, आंसू कितने भी हो, दर्द कितने भी हो, जख्म कितने भी हो, मैं उन सब से तुझे रिहाई बख्शने को तेरे साथ हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 34 की 19वीं आयत सफ़ा नंबर 546 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक हो जो तमाम मसाइब आलाम के लम्हात में रास्तबाजों के साथ खड़ा होना पसंद फरमाता है, जो रास्तबाजों यानी मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को मुसीबतों में अकेला छोड़ना पसंद नहीं करता। ना दुखियारियां लई है मौका मकान यहोवा, उन्हां दे दुख दे वेले है उन्हां दी पनागा। कहिए हालेलुया। जब रास्तबाज दुखी होते तो कादरे मुतलक अपने पर फैलाकर उनको आसूदगी अता फरमाता है। कहिए हालेलुया। सादक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वाह वाह। जितनी भी मुसीबतें हो, कादरे मुतलक जमानत देता है, मैं तेरी सारी मुसीबतों से तेरे जिस्म जान को महफूज रखूंगा, तेरी सारी मुसीबतों से तुझे छुड़ाकर आसूदगी की सरजमीन तक पहुंचाऊंगा और आखिरी हदफ को अचीव करने में तेरी मदद करूंगा। कहिए हालेलुया। दोस्त वो जो मुसीबत में साथ है, और बाइबल का जिंदा और हतमी खुदा कदूसों पर हक बुजुर्ग बरतर खुदा इस बात का वादा करता है, जितनों ने रास्तबाजी की राह पर चलना कबूल किया, जितनों ने उसके साथ साथ चलना कबूल किया, जितनों ने अपना दिल जमाने की गलाजत से, अपलीसियत से, शैतानियत से, हैवानियत से और जमीन की गंदगी पर से, हरामकारियों पर से, सनाकारियों पर से और तमाम गलाजतों, हमाकतों, कबाहतों और हमाकतों पर से हटाकर कादरे मुतलक के साथ लगा लिया। अपना दिल जमाने को न दिया, अपना दिल शैतान को न दिया, अपना दिल गंदी ख्वाहिशात को न दिया, अपना दिल गलाजतों पर न लगाया, बल्कि कादरे मुतलक के साथ अपना दिल लगाया। उनकी बाबत आसमान से आवाज आती है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आसमान से आवाज आती है, रास्तबाज ने, खुदा तरस ने, खुदा शनास ने अपना दिल
जमीन पर की गलाजतों, जमीन पर की हमाकतों, जमीन पर की शरारतों, जमीन पर की कबाहतों, जमीन पर की तमाम गलाजतों से हटाकर, तमाम शरारतों से हटाकर मेरे साथ लगाया है। चुनाचे क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ताला अपनी ज़बान अक़दस से वादा फरमाता है आलम बाला पर से, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, फिर मैं उसको मुसीबत में से छुड़ाऊंगा और क्या बख्शूंगा? इज्जत बख्शूंगा। वो अगर मुसीबतें देने वाला, अगर मुसीबतें देने वाला, अगर मुसीबतें क्रिएट करने वाला, अगर मुसीबतों का जाल बुनने वाला, अगर मुसीबतों का ताना बाना बुनने वाला, अगर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने वाला, अगर मुसीबतों का सहरा बिछाने वाला बहुत तेज है तो सुन लीजिए, आपका तख्लीक और उससे कई गुना ज्यादा मजबूत और कभी है जो मुसीबतों के समंदर और सहरा को आपके रास्ते से दूर करने का वादा फरमाता है। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जनाबे दाऊद की जुबान इस्तेमाल करके यहोवा खुदा फरमाता है और आसमान से आवाज आती है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। रास्तबाज ने, ईमानदार ने, सादिक ने, खुदा शनास ने मुझसे दिल लगाया है। कादर मुतलक फरमाता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। ज़बूर नंबर 91 की 14वीं और 15वीं आयात मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। मैं तुम्हें तमाम मुसीबतों से रिहाई दूंगा और फिर सरफराजी दूंगा और फिर इज्जत बख्शूंगा, ताकि साबित करूं कि कादर मुतलक अपने वादों में सादिकुल कौल है और रास्ताबाजों को मुसीबत में तन्हा छोड़ने वाला खुदा नहीं है। कहिए हालेलुया। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, क्योंकि उसने ज़नाखारियों से, हरामखारियों से, बदकिरदारियों से, बकारियों, अयारियों से, चोरी चकारियों से, बदनजरियों से, बदकलामियों से, बदफेलियों से और बदखाइयों से, बुतपरस्तियों से, लड़ाई झगड़ों से, फितना फसाद से, लूट खसूट से, मार दाड़ से, खून रेजियों से, कत्लो गारत से और दीगर गंदे गलीज और घटिया गैर म्यारी मकरू कामों से दिल हटाकर मेरे साथ दिल लगाया है। इसलिए मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। वाह भाई वाह, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, क्योंकि उसने मुझसे, वाह भाई वाह, वाह वाह, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। 14वीं और 15वीं आयात ज़बूर नंबर 91 की 582 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है, जिसमें कादर मुतलक अपने नबी के वसीला से वादा फरमाता है, अगर कोई रास्तबाज है और रास्तबाजी की राह में उस पर मुसीबत आ गई है तो मैं उसको तन्हा और अकेला छोड़ के जाने वाला खुदा नहीं हूं ना। और तारीख ने ये बात साबित की, लोग उसके कहने पर या उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए भट्टियों में कूद गए, खुदा साथ था। लोग उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए शेरों की मान में उतर गए, खुदा साथ था। बड़ी बड़ी मुश्किलात में उतर गए, खुदा साथ था। समुद्री रास्ते में बढ़ गए, खुदा साथ था। और कैदों में चले गए, जेलों में चले गए, खुदा साथ था। बड़ी बड़ी मुसीबतों में बढ़ गए, खुदा साथ था, क्योंकि खुदा का वादा है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह,
मैं छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। सारे रब्बुल अफवाज के लोग जमीन पर उसकी शुक्रगुजारी तो करें, और यही कादर मुतलक के साथ होने की रिक्वायरमेंट है। और खुदा ताला फरमाता है रास्तबाज मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ दिलो जान कादर मुतलक की अपने साथ मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी किया कर। हालेलुया हालेलुया। दिलो जान उस ज़ात अक़दस कुदरत कामला की मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करना सब कुर्बानियों से बड़ी कुर्बानी है। पूरे दिल से कहना वाह तूने अपनी मौजूदगी के साथ मेरी जिंदगी में रंग लगा दी और सारे मसाइब मसाइल का गला घोंट कर मुझे आसूदगी और खुशी अता फरमाई। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी करे, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। ज़बूर नंबर 50 की 14वीं और 15वीं आयत 556 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। अगर तू मेरे हजूर में रास्ती से चले, अगर तू मेरे हजूर में रास्तबाजी से चले, अगर तू मेरे हजूर में डर और खौफ के साथ चले, अगर तू उन रास्तों को अपनाए जो मैं तुझे बताऊं और उन राहों पर चले जिनकी निशानदेही मैं करूं और मेरे इशारों पर चलना पसंद करे, तो फिर सुन, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू बड़ी बड़ी कुर्बानियों को छोड़ दे, तू बड़े बड़े दहाइयों को छोड़ दे, तू बड़े बड़े मामलात को छोड़ दे, सिर्फ इतना कर, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 50 की 14वीं और 15वीं आयत सफ़ा नंबर 556 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। ओए तू रास्तबाजी की राह पर चल, तू कादर मुतलक के अहकामात पर अमल कर, कादर मुतलक की तालीमात पर अमल कर, कादर मुतलक के फरमुदात पर अमल कर, कादर मुतलक के इरशादात पर अमल कर, और तू देखेगा कादर मुतलक मुसीबत के दिन तुझे पीछा नहीं दिखाएगा, बल्कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। कहिए हालेलुया। मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। ये सिर्फ रास्तबाजों को हक दिया गया है कि वो मुसीबत के दिन कादर मुतलक से फरियाद करे और जवाब मिलेगा, नहीं तो वो सबको जवाब देने वाला नहीं है। खुदा मुसीबत के दिन मुझे कहां संभालेगा और मुसीबत मुझे छू भी ना पाएगी, क्या बनेगा, खुदा क्या इंतजाम करेगा। और रास्तबाज अपने तजर्बा के मुताबिक रूह अक़दस की तहरीक से कहता है मैं तो उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। यानी मुसीबत किसी नवयत की भी हो, मुसीबत किसी तरफ से भी आए, मुसीबत किसी किस्म की भी हो, कादर मुतलक सारी इकसाम की मुसीबतों से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में, अपने तंबू में, अपने खैमा में पोशीदा रखेगा और मुसीबत का तूफान गुजर जाएगा।
वो मुझे छिपा लेगा मुसीबत के दिन, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। ज़बूर नंबर 27 की 5वीं आयत तलावत किया चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, ईमानदार जानता है रास्तबाज अपने खुदा की फितरत से अच्छी तरह आगाह है। रास्तबाज अपने खुदा की जिबिलत से, अपने खुदा के मिजाज से, अपने खुदा की फितरत से, अपने खुदा की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ है, अपने खुदा की वफादारी से अच्छी तरह से वाकिफ है। और सुना है और कहता है क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। क्या करेगा? क्योंकि वो मुसीबत के दिन, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे, वाह वाह वाह, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। ताली बजाइए होगा खुदा के नाम की। मुसीबत जनूब से आए, मुसीबत शमाल से आए, मुसीबत जमीन से टूटे, मुसीबत आसमान से आए, कादर मतलब मुझे छिपाएगा। कहीं से भी आए मुसीबत, कहीं से भी आए, कादर मतलब मुझे बचाएगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खेमा के पर्दा में छिपा लेगा। आहा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। ज़बूर नंबर 27 की 5वीं आयत 542 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं जानता हूँ वो फितरत में वफादार है, जो कुछ उसने कह दिया मैं मुसीबत के वक्त तेरे साथ रहूंगा, और मुसीबत के दिन मुझे पुकार मैं जवाब दूंगा। और रास्तबाज अपने खुदा की फितरत से आगाह है, रोशनास है, आशना है, वाकिफ है और जानता है, और कहता है मैं तो उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं उस पर पूरा तवक्कल करूंगा, मैं उस पर पूरा भरोसा करूंगा, मैं उस पर पूरा एतकाद रखूंगा, मैं उस पर पूरा एतमाद रखूंगा, मैं उस पर पूरा एतबार करूंगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 27 की 5वीं आयत सफ़ा 542 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई। वाह वाह वाह, क्योंकि उसने वादा किया मैं मुसीबत के दिन तेरी सुनूंगा, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मैं मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। रास्तबाज जानता है कि जो कुछ खुदा ने वादा कर लिए है, वो उस वादा से इनराफ इख्तियार करने वाला खुदा, वो अपने वादा से मुनहरफ होने वाला खुदा नहीं है, वो अपने कौल से दस्तबरदार होने वाला खुदा नहीं है, वो रास्तबाज को अपनी मौजूदगी की लज्जत से महरूम करने वाला खुदा नहीं है। वो अगर कह चुका मैं मुसीबत के दिन तेरे सुनूंगा, तो फिर जरूर सुनेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह वाह, ऐ मेरे जिंदा और हकीकी और हतमी अजली और अबदी खुदा, मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं तेरी फितरत से वाकिफ हूँ, मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं तेरी वफादारी से वाकिफ हूँ। मैं मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे क्योंकि तूने कह दिया है कि मैं मुसीबत के दिन तुझे छुड़ाऊंगा, और अपनी मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मुझे तमजीद देगा, सताश देगा। क्योंकि कादर मुतलक ने यह वादा कर लिया है, और रास्तबाज पूरे तवक्कुल और पूरे ईमान से कहता है मैं मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे
तो मुझे जवाब देगा। और सुन लीजिए, यहां पर एक और हकीकत आपको बताऊं कि ये सिर्फ रास्तबाजों का हक है, ये सिर्फ रास्तबाजों को दिया हुआ इस्तकाक है। कादर मुतलक की तरफ से मिलने वाला वो हक है जो सिर्फ रास्तबाजों को हासिल है, ये सिर्फ रास्तबाजों का एहसास है, ये सिर्फ रास्तबाजों का इस्तकाक है। क्योंकि कादर मुतलक रास्तबाजों को बचाने का वादा करता है मुसीबतों से, ना रास्तों को नहीं ना भाई। ये कादर मुतलक की तरफ से मिलने वाला वो हक, वो इस्तकाक और वो एजाज है जो सिर्फ रास्तबाजों, सादकों और खुदा तरसों और खुदा शनासों को मिलता है, ना रास्तों को नहीं। कि तू मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं सुनूंगा, तू मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं सुनूंगा, और मैं तुझे तेरी मुसीबत से रिहाई बख्शूंगा। सिर्फ कादर मुतलक ने रास्तबाजों को यह हक दिया है, अदरवाइज ना रास्तों के लिए सूरत हाल उलट है, इसके बरक्स है ना। लिखा है बस तू इन लोगों के लिए दुआ, बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और ना इनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत के दिन मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 11वां बाब उसकी 14वीं आयत 725 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये सिर्फ रास्तबाजों का इस्तकाक है, रास्तबाजों का हक है, रास्तबाजों के लिए एहसास है कि वो पुकारे मुसीबत के दिन, और वो कादिर मुतलक, वो कद्दूसो बरहक, वो बुजुर्गो बरतर, वो तख्लीकार आज़म, वो मुसव्विर अज़ीम, वो हय्युल क़य्यूम, वो हक ताला, वो हाकिमुल हाकिमीन, वो सुल्तानुल सलातीन, वो माबूदों का माबूद, वो इलाहों का इलाह, वो खुदावंदों का खुदावंद, वो बादशाहों का बादशाह, वो हमादान, वो हमादीद, वो गैर फानी, वो लात बदील, वो हकीकी नूर, वो सच्चा आदल, वो यहोवा आज़म, वो माबरा रंजो बलाल, वो बेगाना बस्तियों जवाल, वो बेनज़ीरो बेमिसाल, वो शहंशाह जाहो जलाल, वो साहब कुदरत व कमाल, वो मालिक माजियो हाल, वो खालिक इस्तक़बाल, वो खुदाए ज़ुल जलाल, अपना कभी हाथ बढ़ाकर रास्तबाजों को सारी मुसीबतों से बचा लेता है। ये सिर्फ रास्तबाजों का हक है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नहीं तो न रास्तों के लिए वो कहता है बस तू इन लोगों के लिए दुआ न कर और ना इनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत के दिन मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। यिर्मयाह नबी के सहीफा का 11वां बाब उसकी 14वीं आयत 725 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ना रास्तों के लिए ये हकीकत है और रास्तबाजों के लिए ये एहसास है। सादक की मुसीबतें, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। कहिए हालेलुया। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। कहिए हालेलुया। लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। वाह 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 वाह। अगर आप रास्तबाज की स्टेटमेंट इस हकीकत के बारे में सुनना चाहते हैं तो नबी की जुबान से जरा सुनिए क्या लिखा है। मैं तो उस पर तवक्कल करूंगा, मैं तो उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तो उस पर एतकाद रखूंगा, मैं तो उसकी जय जयकार गाऊंगा, मैं तो उसकी तारीफ और तमजीद में लबकुशाई करूंगा, मैं तो उसकी बुजुर्गी और मेहमा के नगमात गाऊंगा, मैं तो उसकी मदह सराई गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। ज़बूर नंबर 54 की 7वीं आयत 558 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सादक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। फिर
सुन लीजिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब तीसरी और चौथी आयत 168 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत की है। ये वो खुदा है जो वादा फरमाता है, मैं तमाम मुसीबतों में तुम्हारे साथ हूँ। ए रास्तबाजो, ए ईमानदारो, ए खुदा तरसो, ए खुदा के लोगो, ए खुदा शनासो, ए दीनदारो, ए सादको, तुम्हारी मुसीबतें अगरचे बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद कादिर मुतलक तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे साथ वादा करता है, तुम्हारे साथ ऐद बांधता है, तुम्हें किसी मुसीबत में तन्हा और अकेला छोड़ेगा नहीं। नहीं, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। और रसूल कहते हैं, खुदा मुबारक हो, आसमानी बाप मुबारक हो, जो सारी मुसीबतों में हमारे साथ है और अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली, अपनी तशफ़ी हमें अता फरमा के हर रोज हमारी ढारस बढ़ाता है, हर रोज हमें तशफ़ी देता है, हर रोज हमें तसल्ली देता है, ताकि ना सिर्फ हम खुद तसल्ली पाए बल्कि उसकी अता करदा तसल्ली को दूसरे मुसीबत ज़दा ईमानदारों तक भी मुंतकिल करने के लायक बन सके। वाह वाह। यानी ना सिर्फ अपने रास्तबाजों को कादिर मतलब तसल्ली देकर उनकी मुसीबतों के जख्मों को कम करता है, उनकी मुसीबतों के दर्द को कम करता है, बल्कि उनको इस्लाह करता है कि कादिर मतलब की दी हुई तसल्ली को वो आगे दूसरे ईमानदार जो मुसीबतों में है उन तक मुंतकिल करने के लायक बन सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सुन लीजिए, अगर फिर भी जमीन पर रास्तबाज महसूस करें, अगर कादिर मुतलक के हर रोज साथ होने के बावजूद भी, हर रोज तसल्ली देने के बावजूद भी, हर रोज मुसीबतों के पहाड़ को दाएं बाएं करने के बावजूद भी, हर रोज मुसीबतों में से निकालने के बावजूद भी आप और मैं महसूस करें, रास्तबाज महसूस करें, दीनदार महसूस करें, खुदा तरस महसूस करें, खुदा के लोग महसूस करें, खुदा के सादिक महसूस करें और खुदा के बेटे बेटियां महसूस करें, नहीं यार मुसीबतें कम नहीं हुई। कोई ना कोई मुसीबत हमारे दामन से लिपटी ही रहती है, कोई ना कोई मुसीबत हमारे दामन की रहती है, कोई ना कोई उलझन हमारे दामन से लिपटी ही रहती है। ओए होए, इतनी मुसीबतें हैं रास्तबाजी की राह में। अगर आपको अभी तक भी ये एहसास है तो सुन लीजिए, इस मुसीबतों के जंगल में से गुजरना ही होगा, ताकि आप अबदी सुख और अबदी आराम और अबदी तसल्ली के शहर में दाखिल होने के लायक बन जाए। सुन लीजिए, जहां पर जमीन पर से गुजर गए ईमानदार रास्तबाज जमा होकर कादिर मतलब की तारीफ व तमजीद में लब कुशाई करेंगे और उसके अबदी आराम में दाखिल होंगे। एक तस्वीर वहां की दिखाने लगा हूं, सुन लीजिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता, अगर फिर भी आप जमीन पर मसाइब व अलाम का सामना करते करते थके हुए हैं, अगर फिर भी आप महसूस करते हैं अगरचे वह हर रोज हमारी सब मुसीबतों का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारे जख्मों का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारे दर्द का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारे तमाम मसाइल का और मसाइब का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारे दुखों का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारी बीमारियों का इलाज फरमाता है, अगरचे वह हर रोज हमारी मुश्किलों का उलझनों का इलाज फरमाता है, तो भी अगर आपको एहसास है कि चारों अतराफ में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, रास्ताबाजी की राह पर हर मोड़ पर एक नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है,
रास्तबाजी की पगडंडियों पर चलते हुए एक एक मोड़ पर हजार हाँ मसाइल आपके मुंतजर हैं, आपका रास्ता रोक रहे। आप उन मुसीबतों को झीलते झीलते जख्म जख्म हो गए, आप उन मुश्किलात को झीलते झीलते चूर चूर हो गए, आप उन मुसीबतों को झीलते झीलते आप उन उलझनों से लड़ते लड़ते टूट फूट गए, दर्द दर्द हो गए। तो सुन लीजिए, वो वक्त आने वाला है जब मुकम्मल तौर पर इन तमाम मसाइब आलाम का इलाज फरमा के आपको अपने आराम में दाखिल कर लेगा वो कुद्दूस बरहा का बुजुर्ग बादशाह। और जो उस अब्दी आराम को पहुंच चुके, एक तस्वीर उनकी आपको दिखाने लगा हूं। और इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत 247 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत की है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। ये तो मैंने रास्तबाजों ईमानदारों की उस बड़ी जमात की तस्वीर आपके सामने रखी है। अभी दिखाता हूं कि वो उस नौबत को, उस हकीकत को, उस मंजिल को, उस एजाज को, उस इस्तिकाक को पहुंचे कैसे हैं कि कादर मतलब के तख्त तक उनको रसाई हासिल हो। अभी आपको ये बताऊंगा कि वो कादर मतलब के तख्त तक पहुंचे कैसे, वो कादर मतलब की हजूरी तक पहुंचे कैसे, वो कादर मतलब की मौजूदगी तक पहुंचे कैसे, वो कादर मतलब के चेहरे के नूर के आमने सामने पहुंचे कैसे, ये अभी बताना बाकी है। अभी 13वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, सुन लीजिए। मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की 13वीं आयत से बाब के आखिर तक तलावत करूंगा। लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बुरी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए, उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। वाह वाह। और जो तख्त पर बैठा हुआ है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी और ना गर्मी। और जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। कहिए हालेलुया। ऐ मेरे खुदावंद, मैं नहीं जानता ये सफेद जामे पहने हुए ये साफो शफाफ शखास कौन है और कहां से आए हैं। ऐ रब्बुल फवाज के बंदा, मुझे नहीं खबर, मैं नहीं जानता ये कौन है और कहां से आए। उसने फरमाया मैं तुझे बताता हूं, ये वो लोग हैं जो जमीन पर रास्तबाजों पर बर्पा होने वाली मुसीबतों के समंदर में से गुजर के आया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुसीबतें होती गई, मुसीबतें नाज़िल होती रही, अज़ियतें नाज़िल होती रही, खतरात नाज़िल होते रहे, सदमात नाज़िल होते रहे, दुख नाज़िल होते रहे, आंसू नाज़िल होते रहे, लेकिन
लेकिन ये लोग लगातार बर्रा के खून में नहाते चले गए। हालेलुया। ये वही है जो उस बुरी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। और अब रिजल्ट क्या है? इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी और ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी और ना गर्मी। और जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आंखें हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। मुसीबतें आएगी, दुख आएंगे, जख्म आएंगे, चोटें आएगी और दर्द आएंगे, उलझने आएगी, मुश्किलें आएगी, मुसीबतें आएंगी भाई, क्यों नहीं आएंगी? आएंगी। लेकिन जब आप मुसीबतों के इस सहरा में से, मुसीबतों के इस जंगल में से, मुसीबतों के इस बियाबान में से गुजर जाएंगे, तब आपको लश्करों के खुदा के तख्त के सामने ले जाया जाएगा और आपको आसूदगी की पोशाक पहनाई जाएगी। और फिर कोई कैफियत, फिर किसी किस्म की कैफियत, किसी किस्म की शख्सियत, किसी किस्म की ज़ातियात, किसी किस्म के सदमात, किसी किस्म के खतरात, किसी किस्म की मुश्किलात, किसी किस्म के हालात आपको तंग और बेजार करने नहीं पाएंगे। नहीं। हाँ, वो हर रोज मेरी मुसीबतों से मेरी जान को छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुए है, लेकिन फिर भी मजमूई एतबार से मुसीबतें मेरे चुगिर्द इतनी हैं और मसाइब मेरे चुगिर्द इतने हैं, मसाइल मेरे चुगिर्द इतने हैं कि दम नहीं लेने देते। लेकिन मुझे बर्रा के खून में लगातार नहाते जाना है, मुझे बर्रा के लहू में लगातार नहाते जाना है, मुझे उसके बुजुर्ग नाम की तारीफ करते जाना है, मुझे उसके बुजुर्ग नाम की तमजीद करते जाना है, मुझे उसके बुजुर्ग नाम की ताश करते जाना है, मुझे उसके बुजुर्ग नाम की मैमा और उस्तत के नगमात गाते चले जाना है, ताकि मैं बर्रा के खून की चींटों के साथ रोज बरोज दुलता चला जाऊं और आखिरकार मुझे आसमान पर से हयात अबदी का जामा पहनाकर वो कादर मुतलक अपने तख्त के सामने, अपने पाक खैमा के नीचे, अपने मकदस में खड़ा होकर अपनी सताइश और अपनी बुजुर्गी गाने का मौका दे और कहे, ले अब ना कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई भूख, कोई मुसीबत, मसाइल, आलाम और दुख और जख्म और चोटें और लोग, शख्सियत, कैफियत, खतरात, सदमात, हालात तुझे तंग करने पाएंगे ना, कोई तुझे तंग नहीं करने पाएगा। हालेलुया। तेरी सारी मुसीबतों का खात्मा हो गया। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रिहाई बख्शता है। जमीन पर भी वो हर रोज मेरी मुश्किलात को एक एक करके मेरे रास्ते से चुनता चला जाता है और मेरे रास्ते को हमवार करता चला जाता है, मेरे रास्ते को खुशी से लबरेज करता चला जाता है, मेरे रास्ते को हर रोज अपने चेहरे की तजल्लियात से मनवर करता चला जाता है और दुख की तारीकियों को, गम के अंधेरों को मेरी राह से दूर करता चला जाता है। लेकिन आखिरकार फिर भी अगर मैं जख्म हूँ, चूर चूर हूँ, थक गया हूँ, तो मेरी मुसीबतों का एक ही बार किला कामा करने के लिए, खात्मा करने के लिए, उनको मिलियामेंट करने के लिए, उनका सत्यानाश करने के लिए, उनको निस्तो नाबूद करने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाएगा और मुझे जलाल में कबूल करके अपने तख्त के सामने ले जाएगा और कहेगा, आज के बाद तू मेरे अबदी खैमा के नीचे है। कोई मुसीबत तुझे तंग करने वाली, कोई मसाइल तुझे तंग करने वाले, कोई मसाइब तुझे तंग करने वाले तेरे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि कादर मुतलक अपना खैमा रास्तबाजों के ऊपर तानेगा। यूं तो वो हर रोज जमीन पर भी अपना खैमा हमारे ऊपर तानता है, जैसे मैंने जनाब दाऊद का कौल पढ़ के सुनाया, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा देगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा,
वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर नंबर 27 की 5वीं आयत मैंने आपके सामने तलावत की थी, और यहाँ पर लिखा है जो तख्त पर बैठे हैं वो सफेद जामे पहने हुए तमाम शखास के ऊपर अपने खैमे को तान देगा। इसके बाद ना गर्मी ना सर्दी, ना किसी किस्म की कैफियत, ना किसी किस्म के हालात, ना किसी किस्म के सदमात, ना किसी किस्म की मुश्किलात, ना किसी किस्म के खतरात, ना किसी किस्म के खदशात इन लोगों को तंग करने पाएंगे। ना आप और मैं जमीन पर अगर दुखी भी अपने आप को महसूस करें, अगर जमीन पर अपने आप को दुखी भी महसूस करें, रंजीदा भी महसूस करें, अफसरदा भी महसूस करें, अजुर्दा भी महसूस करें, तो सुन लीजिए वो हर रोज भी आपकी और मेरी मुसीबतों को दूर करने को तैयार है, और फिर अबदी तौर पर वो मुसीबत को जड़ से उखाड़कर आग की भट्टी में झोंक देगा और आपको अपने खैमा के नीचे अपने तख्त के सामने अब्दुल आबाद के लिए महफूज कर लेगा, ताकि कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई जख्म, कोई चोट, कोई आह, कोई आंसू, कोई मातम, कोई दर्द, कोई अजियत आपके करीब तक न पटके। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जलाल हो।